इसकी मादा जब अपने नर से मिलन करती है तो लगभग 20 से मैं समझता हूँ 80 अंडे एक बार में देती है। और जो भी झाड़ियाँ या पेड़ के सूखे पत्ते होते हैं उनको इकट्ठा करके एक घोंसला टाइप बना के उसमें अपने अंडों को देती है। यह भारतीय अजगर जो कि संरक्षण की रूपरेखा में रखे गए हैं, इसको एक तरीके से हमारी कानून ने संरक्षण दिया है, प्रदान किया हुआ है। कोई भी सांपों के साथ अन्याय, कोई भी सांपों को मार नहीं सकता है। जय परोपकार, जय परोपकार। आप देख सकते हो रात हो चुकी है। सेवा करते करते सुबह अपना जो भी रोजी रोजगार का काम है वो हम लोग करते हैं। उसके बाद जब हमें समय मिलता है इन बेजुबान जीवों की प्राण रक्षा करने की, लोग हमें बुलाते हैं। आप देख सकते हो, दिखा सकते हो कैमरा में, एक परिवार है पूरा, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो कितने छोटे छोटे बच्चों के बीच में जब यदि कोई धीरे धीरे जब इतने छोटे छोटे बच्चों के बीच में जब कोई सांप निकलता है या घातक जीव निकलता है तो मनुष्य घबरा तो जाता ही है। लेकिन मैं अपनी भारतीय संस्कृति को प्रणाम करूंगा जो इतनी महान है। इतने घातक जीवों की भी यहाँ पर प्राण रक्षा की जा सकती है। आप समझ सकते हो कितना घातक जीव आप देख सकते हो बैठा हुआ है। आप देख सकते हो ये एक अजगर का छोटा बच्चा है। समझने वाली बात है, इसमें विष बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन ये खेत है इधर चारों तरफ, आप देख सकते हो ये बच्चा है अजगर का बैठा हुआ है। आप देख सकते हो यह सांप वैसे तो जब बड़े हो जाते हैं तो बहुत ही घातक हो जाते हैं। ये देख सकते हो आप कितनी भीड़ लगी हुई है इसे देखने के लिए। यहाँ पर बच्चे लोग खड़े हुए हैं। ये हमारे माधव भाई खड़े हुए हैं, बहुत ही जीव सेवा कराता है, बहुत ही अच्छा लड़का है। आप देख सकते हो कितना अच्छा है। सारे लोगों के हृदय में प्रेम इन जीवों को लेकर कि इसकी प्राण नहीं लिए गए। आप समझ सकते हो कि इसके प्राण लेना मनुष्य के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन हमारी मुहिम सारे लोग मेरे क्षेत्र के समझते हैं और जब भी कोई इनके आसपास ऐसा सांप निकलता है तो हमारे पास तक सूचना पहुंचाई जाती है। हम लोग आते हैं और इसको सकुशल पकड़ के सुरक्षित स्थान पर छोड़ देते हैं। मनुष्यों के रहने की जगह है तो इसको यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। यह रॉक पाइथन नाम से जाना जाता है। यह इंडियन रॉक पाइथन है और गोल आँखों में जो इसकी आप देख सकते हो पुतली भी इसके अंदर गोल है। आप समझ सकते हो, देख सकते हो। दिखाने की कोशिश करूंगा मैं, क्योंकि मेरे पास मेरे उस्ताद मुरली वाला की तरह एक अच्छे उपकरण नहीं है अभी, क्योंकि मैं अभी सेवा को बहुत ही छोटे स्तर पर करता हूं। लेकिन जैसे जैसे आप देख सकते हो इसके आँखों में ये लंबी पुतली है। आप समझ सकते हो देखकर। तो अभी ये अजगर का छोटा बच्चा है, मैं समझ नहीं मिलते थे। लेकिन क्या है कि ये जीव है, अनायास आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं से। इसके बारे में अभी मैं इसको क्या है कि अच्छी तरीके से रेस्क्यू करके पकड़ के अपने पास रख लूँगा और सुबह इसकी पूरी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूँगा। सांप बहुत ही सीधी प्रजाति होती है, यह अनायास किसी को काटना नहीं चाहता है। अब देख सकते हो किस तरीके से यह अभी 2-4 दिन पहले ही अंडे से निकला होगा। बिल्कुल ही छोटा बच्चा है अजगर का। आप देख सकते हो, समझ सकते हो, देख सकते हो आप। अभी कुछ दिन पहले ही निकला है ये अंडे से बाहर और ये इस तरीके से किसी को बाइट नहीं करता है और इसमें विष नाम मात्र के लिए भी नहीं पाया जाता है। माता भाई उधर खड़े होकर मना है, मेरी भी है और अजगर की है। अब देख सकते हो किस तरीके से डर रहा है ये। जब ये बड़ा होगा इसका आकार बहुत बड़ा हो जाता है। ऐसा बताते हैं कुंटलों में हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा जीव है। ये हमारे आसपास इतने बड़े अजगर नहीं मिलते हैं। लेकिन पकड़ लो 1-2 दिन में अंडा में से बाहर निकलेगा। आप देख सकते हो ये अनायास किसी को भी बाइट नहीं करता है, किसी को नहीं काटता है। इसमें विष तो पाया नहीं जाता है। लेकिन क्या है कि यह बहुत ही घातक हो जाता है जब ये बड़ा हो जाता है। दिखा कहाँ लाइट दिखा।
ढक्कन छेद कर दे। ढक्कन कहाँ है? में छेद ना आवे भैया अभी। मेरा देखा देखी कोई भी भाई सांपों से खेलने की कोशिश ना करे। ये ना बात यह इन जीवों के प्रति हमारा प्रेम जी का आशीर्वाद। मुझे देखा देखी कोई भी भाई सांपों से खेलने की कोशिश ना करे, क्योंकि सांप बहुत ही घातक जानलेवा होते हैं। मेरे साथ प्रत्येक वीडियो में बताते हैं कि सांपों के पकड़ने से होता तो कुछ नहीं है, बस अगर कोई विषैला सांप काट जाए तो इंसान की मृत्यु हो जाती है, वह भी तब जब वह टाइम से यदि हॉस्पिटल न पहुंच पाए तो। जय परोपकार, जय परोपकार। कल हमने जिस रियासी इलाके से एक रॉक पाइथन भारतीय अजगर के बच्चे को पकड़ा था, अब देख सकते हो यह प्राकृतिक वातावरण आप दिखा सकते हो। यह एक झरना बिल्कुल मनुष्यों की बस्ती से दूर, चारों तरफ आप देख सकते हो, यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। मनुष्य भी यहाँ पर आएगा तो बहुत ही सावधानी से कार्य करेगा, क्योंकि वो समझ सकता है कि यह बिल्कुल जंगल का क्षेत्र है, तो यहाँ पर जंगली जीवों का निवास है। तो यह वास्तविकता में एक भारतीय रॉक पाइथन के रहने लायक आवास स्थल जगह है। तो मैं इस छोटे से बच्चे को इतनी अच्छी जगह लेके आया हूँ छोड़ने के लिए। आप देख सकते हो, समझ सकते हो, मनुष्यों की बस्ती से बहुत दूर। तो यहाँ पर हम इसको छोड़ देंगे। अभी हम यहाँ से बहुत और आगे तक जाना चाहते थे। एक हमारे शहर की करवल नदी और हमारे शहर का एक ये नाला, दोनों एक जगह पर मिलते हैं, तो प्रकृति का बहुत ही अच्छा दृश्य वहाँ पर बनता है। लेकिन क्या है कि वहाँ तक जाने में बारिश का मौसम है और हमको वो रास्ता यहाँ से मिल नहीं पा रहा है, तो कभी आगे चल के आपको उस जगह को दिखाऊंगा। अभी मैं आपको यहाँ पर उस बच्चे को, अजगर के छोटे से बच्चे को, उसकी खूबसूरती आपको दिखाने की कोशिश करूँगा और यहाँ पर मैं उसको रिलीज कर दूँगा। अभी मैं आपको सांप की सुंदरता दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर इसको छोड़ देंगे, रिलीज करने के लिए हम इसको यहाँ पर आए हैं। आप देख सकते हो किस तरीके से ये सांप, कितना छोटा बच्चा, आप देख सकते हो कितना छोटा बच्चा। इसको पास से दिखाने की कोशिश की जाए, इसकी आंखें दिखाने की कोशिश की जाए, किस तरीके से आप देख सकते हो इसकी आंखें की जाए, इसका सर त्रिकोणीय आकृति का बताया जाता है, आंखें दिखाने की कोशिश की जाए। बहुत ही बड़ा हो जाता है, विशालकाय, लगभग 24 फीट तक इसकी लंबाई, 24 फीट तक हो जाता है। यह 24 फीट आप समझ सकते हो कितनी लंबाई हो गई इसकी। भारतीय रॉक पाइथन, भारत में 3 प्रकार के अजगर मिलते हैं, उसमें से एक प्रजाति अभी इसको बहुत ही छोटा है, एक बर्मी अजगर नाम से होता है, जो बहुत ही भारी भरकम हो जाता है, बहुत ही बड़ा हो जाता है। अब देख सकते हो, समझ सकते हो इसको, या किस तरीके से अपने माहौल में जाने के लिए बेताब बेचैन है। यह बहुत ही शिकार करने में इनको मदद मिलती है। आप देख सकते हो, कैमरामैन दिखाने की कोशिश की जाए मुंह से थोड़ा सा। आप देख सकते हो इसके यह ताप संवेदी, नाक के नीचे जो गड्ढे होते हैं, ताप संवेदनशील गड्ढे। आप देख सकते हो इसके मुंह पर यह निशान बना हुआ है त्रिकोणीय आकार का, आप देख रहे हैं। यह और गहरा स्पष्ट होता चला जाएगा। इसकी सुंदरता, इसकी मादा जब अपने नर से मिलन करती है तो लगभग 20 से मैं समझता हूँ 80 अंडे एक बार में देती है। और जो भी झाड़ियाँ या पेड़ के सूखे पत्ते होते हैं उनको इकट्ठा करके एक घोंसला टाइप बना के उसमें अपने अंडों को देती है। मादा गोला बना के अपने अंडों को अपने शरीर के सल्क से गर्म करती है और आप समझ सकते हो इसकी जबान लाल कलर की है, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि यह भारतीय रॉक पाइथन है, इंडियन रॉक पाइथन है, यह बर्मी अजगर नहीं है। क्योंकि बर्मी अजगर की जो जबान होती है वह काले कलर की होती है, क्योंकि बहुत ही छोटा बच्चा है, 1-2 दिन में ही अंडे से बाहर निकला होगा। इसको अब हम अपने इसके
वातावरण में आज़ाद कर देंगे। दिखाया मैंने आपको कितना अच्छा वातावरण है इसको। मैं कहूँगा जितने भी सांप रेस्क्यूअर हैं, सांपों को ऐसी जगह पर ही छोड़ें जो मनुष्यों की पहुँच से बहुत ही दूर हो, जिससे कि यह भी सुरक्षित रहे और मनुष्य भी सुरक्षित रहे। तो अभी हमने इसको आज़ाद किया अपने माहौल में जाने के लिए। मैं अपने उस्ताद श्री मुरलीवाला के श्री चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ, जिनकी कृपा से, जिनकी दया से हमने इन बेजुबान जीवों की प्राण रक्षा करना सीखा। आप देख सकते हो, मुझे बहुत ही संतुष्ट, मुझे बहुत ही सुकून मिलता है जब भी मैं ऐसे किसी बेजुबान निराश्रित जीव की प्राण रक्षा करता हूँ। ईश्वर इसको लंबी ज़िंदगी दे और ये एक दिन पूरा वयस्क अजगर बने और प्रकृति के लिए वरदान साबित हो, क्योंकि प्रकृति के लिए यह जीव वरदान की तरह है। क्योंकि यह जीव यदि सुरक्षित और संरक्षित नहीं रहेंगे तो मैं कहूँगा कि हम भी सुरक्षित और संरक्षित नहीं रहेंगे। आप देख सकते हो घाटी की तरफ जा रहा है यह बहुत ही बड़ा नाला, गंदा नाला, जहाँ पर कि यह बिल्कुल सुरक्षित होगा और कुछ दिन में ही खा पी के बहुत अत्यधिक बड़ा हो जाएगा। जय परोपकार, जय परोपकार।